बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज की अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है यह फिजिक्स और केमिस्ट्री का एमसीक्यू वीडियो लेक्चर है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। दोस्तों अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? पहला कार्बन, दूसरा आयरन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है आंसर 4 ऑक्सीजन। सजीव पदार्थों के संयोजन में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। वो लगभग कितनी होती है? तो 65% होती है। उसके बाद कार्बन का जो होता है वो 18.5% होता है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना होता है? तो 9.5% और उसके बाद नाइट्रोजन कितना होता है? तो 3.20% होता है। तो इसका आंसर है आंसर 4 ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवक का मुख्य उपयोग होता है? जल में भोजन के कण की विलेयता को बढ़ाने में, दूसरा भोजन को पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करने में, तीसरा पचाने की क्रिया को सरल बनाने में, चौथा भोजन का स्वाद बढ़ाने में। तो इसका आंसर है आंसर 4 भोजन का स्वाद बढ़ाने में। जो आहार से लवक का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो भोजन का स्वाद बढ़ाने का काम आता है। और लवक के स्वाद को पहचानने होती जीभ में क्या लगा होता है? तो जीभ की जो कलियाएं होती हैं वो क्या करती है? स्वाद की पहचान करती हैं। तो इसका आंसर है आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है जो खाली स्थान तक विस्तारित है। पहला मुख से अम्माशय तक, दूसरा अम्माशय से बड़ी आंत तक, तीसरा छोटी आंत से गुदा तक, चौथा मुंह से गुदा तक। तो इसका आंसर है आंसर 3 छोटी आंत से गुदा तक। जो आहार नाल है वो एक लंबी नली है जिसमें क्या होता है? जठराग्नि मार्ग, इसको क्या बोलते हैं? आहार नाल को ही क्या बोलते हैं? जठराग्नि मार्ग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? यह मुंह, ग्रसनी, ग्रसनाल है, छोटी आंत, बड़ी आंत तक गुदा इसके अंदर शामिल होती है। तो इसका आंसर है आंसर 3 छोटी आंत से गुदा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका खाली स्थान से पचा हुआ तथा अवशोषक वसा को वहन करती है। पहला फेफड़ा, दूसरा क्षुद्रांक, तीसरा अम्माशय, चौथा विकृत। तो इसका आंसर है आंसर 2 क्षुद्रांक। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश कार्य कहां पर होता है? तो छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। इसके अलावा जो पचे हुए पदार्थ का अवशोषण का मुख्य छोटी आंत या क्षुद्रांक में भी होता है। तो इसका आंसर है आंसर 2 क्षुद्रांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव, दूसरा प्रोटीन, तीसरा अकार्बनिक यौगिक, चौथा फफूंद। तो दोस्तों इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? पहला यकृत, दूसरा फेफड़ा, तीसरा प्लीहा और चौथा विकृत। तो इसका आंसर है आंसर ए यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर किससे भरपूर स्रोत होता है? पहला शर्करा, दूसरा वसा, तीसरा खनिज, चौथा प्रोटीन। तो इसका आंसर है आंसर 2 वसा। जो लीवर होता है वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत होता है, क्योंकि लीवर की जो कोशिकाओं में घुलनशील विटामिन का स्रोत होता है। इसका आंसर है आंसर 2 वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होता है शर्करा, जल, विटामिन, एंजाइम। तो इसका आंसर है आंसर 2 जल। सब्जियां जल्दी इसलिए खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? जल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? पहला यकृत, दूसरा गुदा, तीसरा फेफड़ा, चौथा पित्ताशय। आंसर है आंसर ए यकृत। जो यकृत होता है वो ग्लाइकोजन को क्या करता है? ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध भी करता है। और रक्त में जो ग्लूकोज की अगर मात्रा कम होने पर क्या करता है? ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में ही बदलने का काम कौन करता है? कौन? यकृत करता है और उसको क्या करता है? रक्त में मुक्त कर देता है। तो इसका आंसर है आंसर ए यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? पहला यकृत, दूसरा गुदा, तीसरा पित्ताशय, चौथा फेफड़ा। तो इसका आंसर है आंसर ए यकृत। पित्त का श्रवण कहाँ होता है? तो यकृत द्वारा किया जाता है, जबकि इसका संचय कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में होता है। तो इसका आंसर है आंसर ए यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आवर्त सारणी में एक आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर खाली स्थान की संख्या समान होती है। पहला इलेक्ट्रॉन की, दूसरा कोषों की, तीसरा प्रोटॉनों की, चौथा न्यूट्रॉनों की। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, कोषों की। सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान रहती है? तो कोषों की संख्या समान रहती है। इसका आंसर है आंसर सेकंड, कोषों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति नियम निम्नलिखित में से किसने दिया है? कार्लटन ने, इमिल फिशर ने, डार्विन ने, मेंडलीफ ने। तो इसका आंसर है आंसर फोर्थ, मेंडलीफ ने। 1869 ईस्वी में रूस के प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने क्या किया था? इसका प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका आंसर है आंसर फोर, मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? मोसले ने, मेंडलीफ ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था, और इन्होंने परमाणु भार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया था। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है उसे कहते हैं आघातवर्धनीयता, शयानता, तन्यता, तन्य। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, तन्यता। धातुओं में तनाव उत्पन्न करने पर ये तारें परिवर्तित हो जाते हैं, उनके इसी गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? पहला जर्मन सिल्वर, दूसरा हॉर्न सिल्वर, तीसरा रूबी सिल्वर, चौथा लूनर सिल्वर। तो इसका आंसर है आंसर ए, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तो तांबा कितने परसेंट होता है? 60% होता है, जस्ता 20% होता है, और निकिल 20% होता है, और इन तीनों के मिश्रण से क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। तो इसका आंसर है आंसर ए, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक संक्रमण धातु नहीं है? एक्टिनियम, बोरियम, आजमियम और रेडियम। तो जो रेडियम है वह समूह 2 का तत्व है, जबकि संक्रमण तत्व तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है आंसर 4, रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी, विलियम हेनरी फॉक्स, जे थॉमसन, कार्ल बेंज। तो इसका आंसर है आंसर ए, हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने क्या किया था कि 1807 में इसकी खोज की थी, और यह जो सोडियम होता है वह पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले 6वें नंबर का तत्व होता है। तो इसका आंसर है आंसर ए, हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? पहला माइका, दूसरा कॉपर, तीसरा हेमेटाइट, चौथा बॉक्साइट। तो इसका आंसर है आंसर 4, बॉक्साइट। एल्युमिनियम जो होता है वह कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, वह संयुक्त अवस्था में ही रहता है। यह विभिन्न धातुओं एवं अयस्कों के रूप में पाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम मुख्य खनिज कौन सा है? तो एल्युमिनियम का मुख्य खनिज कौन सा है? तो वह बॉक्साइट है। तो इसका आंसर है आंसर 4, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? रेडियम, रेडान, रेनियम, रुथेनियम। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, रेडॉन। जो आरएन होता है वह रेडॉन तत्व का होता है। यह एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है, और इसे नोबल गैस की लिस्ट में रखा जाता है। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक, तांबा और टीन, तांबा और चांदी, तांबा और निकेल। तो पीतल जो होता है वह तांबा और जिंक का मिश्रित रूप होता है। इसका उपयोग सोने के रूप में चमकने के कारण सजावट में किया जाता है। तो इसका आंसर है आंसर ए, तांबा और जिंक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।